जो सबसे न्यारा वाला राम। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब खटखट बोले, एक राम है सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। जो सबसे न्यारा वाला राम है उन्हीं का दर्शन अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र में देख रहे थे महर्षि वाल्मीकि। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी के मुखारविंद से निकला, हे श्री राम आप कहाँ नहीं हैं, पहले ये बता दो। इसका मतलब है महर्षि वाल्मीकि सर्वव्यापक राम का दर्शन कर रहे। एक बात और मजे की बात सुनाता हूं। क्या हमारे अंदर में परमात्मा है? और आत्मा भी है? जी हाँ, दोनों है। हमारे अंदर में परमात्मा भी है और जीवात्मा भी। ये मनोज बाबा नहीं बोलता है, ये स्वयं गुरु महाराज करते हैं। एक पद आपने सुना होगा, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे। महर्षि नहीं पदावली में, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरु तेरो पीव भी घटी अंतरे। तू से तात्पर्य जीव, तेरो पीव मतलब परमात्मा। तू अरु तेरो पीव घटी अंतरे, इसका मतलब है दोनों हैं। लेकिन अफसोस और चिंताजनक बात यह है कि जीवात्मा भी हमारे अंदर में, परमात्मा भी अंदर में आज तक दर्शन भेंट हुई। एक ही घर में कोई रहे, भेंट मुलाकात नहीं, कोई संवाद नहीं, ये आश्चर्य की बात है कि नहीं है? आश्चर्य की बात है। इसलिए मैं एक भजन गाता हूँ, बराबर में भजन गाता हूँ, मैं रस लेता हूँ भजन गा करके, मैं खुद उससे प्रभावित होता हूँ। वो पद्य है कबीर साहब का, श्रृंगारिक भजन है। जैसे लगेगा कि ये माता बहनों के लिए श्रृंगार जैसा भजन है, लेकिन संत मत के ज्ञान से ओतप्रोत है। मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ। वह भजन है, पश्चिम दिशा से उमरल नदिया, बरसत बूंद भिजल मोरी अंगिया, सुन सखिया है सरोवर गई सुखार, कमल कुमलावे। ये लगनी पद है। इसमें एक नीचे में पद है, सूतल झेला हम एक संग सजिया। जीवात्मा के बारे में कहते हैं, जीवात्मा और परमात्मा एक ही पलंग पर सोए हैं, यानी रह रहे हैं। पलंग क्या है? शरीर। एक ही पलंग में, शरीर रूप पलंग पर, यानी जीवात्मा और परमात्मा है। सूतल झेला हम एक संग सजिया, आवी गेल नींद झपल दोनों किया, सुन सखिया है संग ही सुतल पिया मोर, से मुख हो न बोले। साथ में कोई पति सोए पत्नी के साथ, और पत्नी और पति में कोई संवाद नहीं, कोई भेंट मुलाकात नहीं। ये आश्चर्य की बात है ना? ये क्या है? वही है जीवात्मा और परमात्मा एक ही शरीर में, लेकिन आज तक कोई भेंट मुलाकात। किसके कारण? निंद के कारण। निंद किसको आई? परमात्मा को? नहीं नहीं, निंद जब भी आएगी जीवात्मा को, परमात्मा नहीं सोती। जब भी सोती है जीवात्मा, किसके कारण? क्या कमजोरी है जीवात्मा के पास जो सोती है? हालांकि जीवात्मा के बारे में तो गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया, हमारे गुरु महाराज ने भी किया कि जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है। ये गोस्वामी जी ने भी कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी जी ने कहा, गुरु महाराज जी हम लोगों का स्तुति नित्य में गाने के लिए क्या दिए? जीवात्मा प्रभु का अंश है। यद्यपि परमात्मा का अभिन्न अंश है जीवात्मा, लेकिन नींद केवल जीवात्मा को आई किस कारण से? इसीलिए ये जीवात्मा शरीर और इंद्रियों में आबद्ध होकर रह रही है, और परमात्मा इससे स्वतंत्र है। परवश जीव, गोस्वामी जी कहते हैं, परवश जीव स्ववश भगवंता। परवश मतलब परतंत्र, जीव को जीव रहा है, और स्ववश यानी स्वतंत्र कौन है? परमात्मा। तो परतंत्र जो रहता है उसको तकलीफ होती है कि खुशी मिलती है?
उसको दुख होता है कि सुख होता है? जो गुलाम है, जो परतंत्र है, जो जंजीर में बंधा हुआ है, उसको दुख होगा ना कि नहीं होगा? निंद भी जीवात्मा को इसीलिए आ गई है, इस शरीर और इंद्रियों के बंधन में जीवात्मा है और शरीर की इंद्रियों से परमात्मा आजाद है। जीवात्मा को नींद इसी के कारण, विषय के कारण, शरीर और इंद्रियों के कारण विषयी होता है, जीव विषयी हो जाता है, विषय को ग्रहण करना चाहती है, विषय भोगी हो जाता है, प्रचुर मात्रा में विषयों का उपभोग करना चाहती है, जिसके कारण निंद आती है, यानी परमात्मा को देखने की शक्ति खत्म हो जाती है। करना क्या पड़ेगा? ये जो सरोकार हो गया, संबंध हो गया जीवात्मा को इन शरीर और इंद्रियों से, इन्हीं का विच्छेद करना है, इस संबंध को तोड़ना है। वह तोड़ने का ही तरीका ये दृष्टि योग अभ्यास और नादानुसंधान है। दूसरा तो मैं कह रहा था वो राम जो त्रिकुटी में भी त्रिकुटी से अलग है और शब्द में भी है, शब्द से अलग है, सबसे सब में भर का जीवात्मा है, एक परमात्मा है और सबसे अलग है। वही परमात्मा के बारे में महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, श्री राम आप कहाँ नहीं हैं, पहले वो बता दो। इसका मतलब है वाल्मीकि जी राम परमात्मा के बारे में कह रहे, परमात्मा को देख रहे हैं। परमात्मा तो सब जगह, हम लोग गाते भी हैं सवेरे की स्तुति में, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। गाते हैं ना लोग सवेरे की स्तुति में। हमारी 3 तरह की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण की 3 डिपार्ट बना हुआ है। तीनों का ज्ञान करने का अलग अलग तरीका भी है, तीनों का ज्ञान करने का अलग अलग तरीका है। कर्म इंद्रियां का ज्ञान जो है वो मोटा ज्ञान है, ज्ञान इंद्रियां का जो ज्ञान है वो मोटे कर्म इंद्रियां से थोड़ा सा महीन है, और अंतःकरण की इंद्रियों का ज्ञान जो है ये दोनों से महीन है। उदाहरण के लिए थोड़ा देर समझिए, उदाहरण के लिए यहाँ से जो आपका नदी का पुल है, नदी के पुल के पास जाने में पैर से कितना समय लगेगा? जैसे कासन नदी जो है पुल जो बन रहा है, उस पुल के पास जाने में पैदल अगर जाना चाहे कोई, कितना समय लगेगा? 5 मिनट बोलिए। हाँ 5 मिनट लग जाएगा। हमारे जैसे कम चलने वाले के लिए 10 मिनट लग जाएगा। तो 5 मिनट रख लीजिए, 5 मिनट लगेगा पुल तक जाने। किसको? पैर से जाने, साइकिल से नहीं, मोटरसाइकिल से नहीं, पैदल जाने में 5 मिनट लगेगा। अब पैर कौन सी इंद्रिया में आता है? कर्म इंद्रिया। ध्यान रखेंगे इस बात। पैर कौन सी इंद्रिया में आता है? कर्म इंद्रिया। तो कर्म इंद्रिया में पैर को पुल तक जाने में 5 मिनट लगा। अब इसको छोड़ता हूँ, अब उसी पुल के पास जाना है मुझे आंख से, कितना समय लगेगा? तो पैर को 5 मिनट लगा, कम से कम इसको 1-2 मिनट, सेकेंड बोलिए, सेकेंड से कम क्या बोलते? सेकेंड से कम क्या बोलते? तो आंख कौन सी इंद्रिया में आता है? ज्ञान इंद्रिया। आंख कौन सी इंद्रिया में आता है? ज्ञान इंद्रिया। अब इसको यहाँ ही छोड़िए। अब मैं बात करूंगा उसी पुल के पास जाना है मुझे मन से, ना पैर से जाना है ना आंख से जाना है, मन से जाना है। कितना समय लगेगा? समय लगेगा उनको भी, लेकिन उसकी मापदंड नहीं हो सकती। उसको साहित्यिक दृष्टि से ऐसा कर सकते हैं, समय के न्यूनतम से न्यूनतम भाग, ऐसा बोलते, उसकी मापदंड नहीं हो सकती। मन ऐसा क्यों है? तीनों प्रकार की जो इंद्रियां हैं, 14 प्रकार की इंद्रियां हैं ना भाई,
उसको 3 भागों में गुरु महाराज ने बांटा। सब तो इंद्रियां ही है, तो फिर इतनी दौड़ में अंतर क्यों है, स्पीड में अंतर क्यों है? पैर को 5 मिनट पूल तक जाने में, आंख को 1 सेकेंड पूल तक जाने में, और मन को समय लगेगा लेकिन उसकी मापदंड नहीं होगी। इतनी तेज, सबसे तेज दौड़ने वाली कौन हो गई? मन हो गए। और मजे की बात सुनाता हूं, ये मन इतनी तेज, छोड़िए पुल की बात, इसी मन से हमको दिल्ली जाना है, कितना समय लगेगा? इसी मन से हमको अमेरिका जाना है, कितना समय लगेगा? छोड़िए पुल तो बगले में है। इसी मन से अमेरिका जाना है, समय लगेगा क्या? नहीं समय लगेगा। इतनी तेज दौड़ने वाली मन। और मजे की बात यह है कि परमात्मा को प्राप्त करने की जब बारी आएगी, ये मन भी लंगड़ी लुल्ली हो जाएगी, ये परमात्मा को प्राप्त नहीं करेगी। ये सवेरे पाठ हुआ था, ओम संयोजत उर्गा यश युतिमृथा क्रीडंतम निमितेन भावा परिणसं कृणते तिग्म श्रृंगो दिवा हरिरता दृशे नक्त मृज्रा। हे मनुष्यों, हाथ पैर बुलाले कृष्णा का नाम है, नाम मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना, झूठी एक खेल करना है। और सबसे तेज दौड़ने वाली मन, अब मन भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकती। इसका मतलब है परमात्मा कितना सूक्ष्म है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक प्रोफेसर साहब का, हमारे गुरुकुल प्रोफेसर विदेशी बाबू बराबर सत्संग में कहा करते थे कि मेरे पास एक विद्यार्थी आया, पढ़ते भी थे उनके पास विद्यार्थी। एक विद्यार्थी आया, कहा सर एक बात पूछना चाहता हूँ। सर ने पूछा कि कहो क्या बात पूछना चाहता है?